हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एनईवीएचयू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, थंबनेल देख करके तो आप समझ गए होंगे कि आज हम क्लास 9th के 2008 के पीवाईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए यहाँ आए। मैं डिस्कस करूँ उसके पहले कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कुछ बच्चों ने मेरे से डायरेक्टली पूछा है कि सर एक बात बताइए, सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम में मैं कौन सी किताब पढूं, मतलब क्या बुक पढूं कि मुझे आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए। दूसरा, सर कम सीट है, मेरा होगा कि नहीं होगा, ये सोचने के लिए आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं, ये तो आपका डिपार्टमेंट ही नहीं है। क्लियर? मैं कह रहा हूँ अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, ठीक है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपको अगर 15 से लेकर के 20 कह रहे हैं 20 सीट भी अगर अलॉट होती है, यानी कि इतनी सीट्स निकलती हैं बाबू, तो फ्रेंड आपके लिए तो केवल एक ही सीट चाहिए ना। क्योंकि सीट देख करके बहुत से कम बच्चे वहाँ फॉर्म फिल करते हैं। हाँ, जिनको अपने प्रिपरेशन पे अच्छा खासा विश्वास होता है कि नहीं मैं तो यार तैयारी की है मैंने, तो मेरे से तो हो जाना चाहिए, उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं होती, वो अच्छा सा कर जाते हैं। तो आप भी अपना मोरल मत डाउन होने देना। दूसरा, सीजीएस के लिए कोर्स कहीं से बाय करने की जरूरत है, मैं तो आपको एकदम स्ट्रिक्टली यही सलाह दूंगा कि कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लास 8th के एनसीईआरटी बुक को अच्छे से फॉलो करते हो, हाँ सही सुन रहे हो आप, एनसीईआरटी यानी कि जो बुक आप पढ़ रहे हो सीबीएसई बोर्ड वालों, और यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं जिनके पास नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो 8th तक कोई अवेयर ही नहीं होता, तो जिनके पास 8th की एनसीईआरटी बुक नहीं है वो अगर कहीं से अरेंज करा सकते हैं तो अरेंज करा लो। या अगर आपके पास टाइम कम है, चूंकि अब एक 1.5 महीने रह गए हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये फर्म है ना, नहीं आपके पास तो मुश्किल से 25 दिन ही रह गए हैं फॉर्म के डेट आने का। एग्ज़ाम तक आपको मान के चलो कि यही कोई 45 से 50 डे तक का आपका समय बचा है, तो आप एक अरिहंत की बुक ले सकते हो। ये कोई ऐसा स्पॉन्सर कुछ नहीं है, इसकी एक बुक आती है वो देख लो। या आपको लगता है कि क्लास 8 के लिए सॉरी 9th का सारा सिलेबस उसमें अच्छे से दिया है सीएचएस के लिए, तो आप वो खरीद सकते हो। ठीक है, अब चलो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ। इसके मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आपको जो डाउट्स है, देखो सपोज करो ये आप नन्हे मुन्ने से हो, आप ही लोग हो कि हाँ सर हम ही हैं। देखो, कट ऑफ की टेंशन नहीं लेना है बाबू। मैंने लास्ट 2-3 वीडियो पहले में ही बताया है कि जैसे अगर पहले क्या होता था कि 100 क्वेश्चन आते थे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते थे। क्लियर? क्वेश्चन और ये मार्क्स होता था। पर इस साल से इन्होंने क्या किया है, 2023 से इन्होंने क्या किया है, एक क्वेश्चन को इन्होंने 4 मार्क्स का बना दिया, यानी कि अब टोटल हो गया 400 मार्क्स का। तो जहां हमें 100 में 80 मार्क्स लाने होते थे, अब यहाँ पे हमको लाने होंगे 320 प्लस मार्क्स। सर सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, टेंशन नहीं लो। ये जितना दिखने में अजीब है ना, इसमें से आप 75, अगर आप रेगुलरली मेरे सेक्शन से जुड़ोगे तो आप 75 प्लस करने आसानी से एलिजिबल हो जाओ। क्योंकि मेरे जितने क्वेश्चन होंगे ना, वो अभी अगर मैं कह रहा हूँ कि 10-10 क्वेश्चन की अगर मैं सेट भी देता हूँ ना, तो एग्जाम तक आपके पास कुछ नहीं तो वो 500 प्लस क्वेश्चन की सेट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। क्लियर है? टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ोगे तो आपको रेगुलरली बेसिस पे सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे अल्टरनेट डे पे। जैसे कि मैंने अभी कल डाला है कुछ 11 क्वेश्चन का वो सेट है, उसके पहले मैंने 15 क्वेश्चन का एक सेट डाला है। तो इसी तरह के जितने पी वाई क्यू हैं जो मोर इंपॉर्टेंट होंगे मैं उन्हीं को ही डालता हूँ। आपको आइडिया लगे कि पी वाई क्यू के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। क्लियर है? चूंकि ये पूरी की पूरी एग्जाम बी एच के द्वारा ही कंडक्ट होती है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि एनटीए करा रहा है तो कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं है। आप बस केवल सेशन में आओ और अच्छे से चुपचाप से देखो, एक पेन ले लो और एक कॉपी ले लो। यही करो कि सारे क्वेश्चन को एक जगह नोट करते रहना, ताकि एग्जाम के समय में आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों ने अभी अपने क्लास जिस लेवल पे हो वहाँ पे आप लोगों ने सीखा होगा कि सर अंडर रूट 2 की वैल्यू हम 2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखो, मैं डायरेक्टली कंसेप्ट पे ही आता हूँ। 2 को हम रूट 2 into 2 लिख सकते हैं। जी सर। तो क्या 2 into 2 का अगर बार लिया जाए, चूंकि अंडर रूट का मतलब होता है कि अगर अंदर कोई दो नंबर सेम है तो उसमें से एक हम बाहर ले लेंगे। जैसे ले लिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। चूंकि ये नंबर बड़ा है और हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे सर, कैसे होगा? आइए एक ट्रिक खेलते हैं। सर ट्रिक क्या खेलोगे, सारे नंबर एक ही जैसा दिख रहा है। जी बिल्कुल, यही तो बात है, ध्यान से देखिए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको अंदर जो पहले तो नंबर लिखा है, अच्छा बताओ
ये क्वेश्चन सही है या नहीं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उसके पहले ये बताओ कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। आप ध्यान से देखोगे तो अंदर आपको यही दिखा मिलेगा। क्लियर, थोड़ा सा ऊपर चला गया, माफ करना, यही लिखा मिलेगा। चलो एक बार काउंट करते हैं। चूंकि पॉइंट के बाद हमें एक इवन नंबर मिलना चाहिए तभी हमारा ये पॉसिबल है, वरना नहीं। आइए देखिए, 2 2 ज़ा 4 6, ये 7। ओहो भाई साहब, ये तो गड़बड़ है, क्वेश्चन ही गड़बड़ है। यानी कि इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, न तो ये न तो ये न तो ये न तो ये न तो ये, कोई नहीं। तो सर आंसर गलत है? नहीं, आंसर गलत नहीं है। कहने का मतलब है इनसे एक मिस्टेक हुई है, इन्होंने क्वेश्चन एक्चुअली में लिखना ये चाहा था। क्लियर। अब अगर आप जाकर के पीछे से इसे काउंट करोगे ना तो ये प्रॉपर 8 आएगा। देखो 2 2 2 2। अब इसको सॉल्व करके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में भी आ रहा है। क्लियर है जी। अब इसमें देखो, इन दोनों, इन्हीं ऊपर वाले दोनों में से कोई एक आंसर है, मैंने हिंट दे दिया, इसको ट्राई करना। मैं चाहूं तो बता दूं पर आप ट्राई करो, गलत सही होगा आप मुझे बताओगे एटलीस्ट। ये भी देखो आपने पढ़ रखा है, मैं सीधे कॉन्सेप्ट कहता हूँ। अगर a की पावर m है इंटू a की पावर n है तो ये a की पावर m प्लस n हो जाता है, पढ़ा है। यहीं अगर a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है तो ये आपके पास a की पावर m माइनस n होता है। ये हम लोगों ने कहीं न कहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसे याद कर लो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी बेस बिल्कुल सेम है। क्या है? बेस देखो बिल्कुल सेम है, इसीलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। अगर नहीं होती तो पहले सेम करते, देन ये रूल अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अच्छा, मैं इसे इरेज करके आपको इस क्वेश्चन का एक सटीक हल देता हूँ। देखो, कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं, सीधे ध्यान से देखो। यहाँ क्या लिखा है बाबू? 1 to 5 लिखा है कि पावर -2/3। अब 1 to 5 यानी कि 125 लिखा हुआ है, 125 लिखा हुआ है। ये ध्यान से देखो तो ये 5 का क्यूब ही तो लिखा हुआ है। अरे हाँ सर, सही कह रहे हैं। अगर ये 5 का क्यूब है बाबू तो ऊपर आप क्या लिख सकते हो? 5 का क्यूब ब्रैकेट बंद और ऊपर -2/3, ये लिख सकते हो कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखो, ये हमें पता है कि अगर सेम होता है तो हम क्या करते हैं इसको, 5 के पावर 3 इंटू -2/3 ये लिख सकते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 के पावर -2 और 5 के पावर -2 और कुछ नहीं, ये 1 अपॉन में 5 के पावर -2 कर सकते हैं। देखो कितने बच्चे हाँ कहेंगे। देखा, सोते सोते सवाल सॉल्व कर रहे हो लोग। इसका मतलब हुआ कि 5 के पावर -2, यही ना। अब 5 के पावर -2 और कुछ नहीं, 1/25 होगा। सर ये कैसे लिख दिए? इसका मतलब है ये। क्लियर। यहाँ से सीधे यहाँ चले आएंगे हम लोग। ये देखो एरो बता रहा है कि हम कहाँ आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक पार्ट तो हल हो गया, आइए इसको इरेज करें। आंसर याद रखना कि क्या आया है, क्लियर है, भूलना नहीं इसको। क्या है आंसर हमारा? 1/25 जी। सिमिलरली फॉर दिस, इसको इसके लिए करेंगे तो 3 के पावर, ये 3 का वैल्यू है। क्लियर, 3 के पावर 3 की वैल्यू है, सॉरी सॉरी क्या लिख दिया, ये देखो 3 के पावर 3 ये होता है 27 का, और ये भी -2/3 लिखा है। तो यहाँ 3 से 3 इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 के पावर बाबू ये -2 हो गया, और इसकी भी वैल्यू कुछ और नहीं, 3 के पावर 3 1/3 के पावर स्क्वायर होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1 के पावर 9, सॉरी 1/9। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ चुका है। तो 25 9 जा 1/225 आंसर देखा। केवल कॉन्सेप्ट समझाने में समय लगा है, आंसर केवल इतना ही है। समझ में आया? आपका आंसर ये है। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखो, ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड है भाई साहब। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है। पूछो कैसे, आओ देखते हैं। ध्यान से देखो, किसको किसको a-b का फॉर्मूला याद है? अरे सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। हाँ भाई, देखा देखा सा लग रहा होगा। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स का स्क्वायर, यानी मैं लिख जरूर ये रहा हूं, मन में चल रहा है a² + b² -2ab। क्लियर। ये 5 आप इधर लिख दो इसको, x² + 1 में x² = 7। कितने लोग एग्री करते हैं? करते हो एग्री? जी सर। अब मैं इसको ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूं ताकि मुझे थोड़ी सी स्पेस मिले।
स्पेस देखो मेरे पास है, बट मैं ना क्वेश्चन को उसके सामने रख के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब मेरे लिए एक नया इक्वेशन बन गया, अब मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा और स्क्वायर करके देखता हूँ। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा, मतलब कहना चाह रहा हूँ कि मैं अब इसका भी स्क्वायर करूंगा, का मतलब है कि बोथ साइड स्क्वायर। क्लियर? इसको खोलोगे तो x के पावर 4 प्लस 1 में x के पावर 4 प्लस 2ab करोगे तो प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ भी देखो तो 49 है। कितने लोगों को समझ में आया? सर कुछ नहीं समझ में आया। अरे भाई साहब समझ में आएगा। ये क्या है? 49 है ना। अब ध्यान से देखो, ये वही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जी बिल्कुल वही जा रहा है। ओ सॉरी, ये 5 है ना, ये 27 हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, क्या गलत कर दिया, सॉरी। एक सेकंड, यहाँ गलती हो गई। दो देखो, जल्दी जल्दी में दो भूल गया मैं। ये क्या बाबू? आपका 27 है, यानी यहाँ 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होता है, कौन कौन बताएगा? तो इसका होता है आपका 729। अब मैं इसे इरेज करूँ, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गई। देखो आपका होता है 729। अब ये +2 है, इक्वल साइन किधर आएगा? तो 729 माइनस 2, हाउ मच? 727। आंसर देखो ये वाला। समझ में आया? थोड़ा सा गोच पोच हो गया, अभी मैं इनका कलर भी चेंज कर रहा हूँ। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन तुम निहायत ही ईजी है। अब जिस जिस बच्चे को a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है उसके लिए तो अच्छी बात है। सर देखिए, होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a+b, यही होता है क्या? हाँ, अब देखो क्या क्या डाटा हमें मिला है। a+b है क्या कहीं? अगर बाबू नहीं याद है तो याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में फेवरेट है उनका क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया है a+b की वैल्यू। ये 7 का होल क्यूब कर सकते हैं क्या? बताइए। हाँ सर कर सकते हैं। इक्वल टू a³ नहीं पता है सर, b³ बिल्कुल नहीं पता है सर, प्लस 3ab की वैल्यू देखो 12 दे रखा है, तो 3 इंटू 12, ब्रैकेट की वैल्यू भी हमें पता है 7 है, तो उसको पुट कर देंगे। अच्छा एक बाबू और बात, कहीं भी इंटू लिखा हो या ब्रैकेट लिखा हो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? हाँ इसको याद रखिएगा, कहीं भूलिएगा नहीं। 7 का क्यूब होता है 343, और a³ प्लस b³ प्लस 3 12 कितना होता है? नहीं याद है तो 12 3 पढ़ दो, 36 इंटू 7। अब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 42, 7 3 21, 21 और 42 सॉरी 4 कितना हो गया? कैरी आ गया था ना, आपका हो गया 252। अब हम इसे इक्वल साइन किधर सेंड कर देंगे, यानी इधर भेज देंगे। आइए, अब ये वाला उठ के इधर आएगा तो बाबू माइनस हो जाएगा, इक्वल साइन के इधर आएगा जब ना, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 252 माइनस करिए तो 3 में से 2 गया 1 बचा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी आंसर आया आपका दिस वन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बाबू, बट सारी की सारी मैंने कोशिश की कि 20 क्वेश्चन का सेट आता है तो उसको आपको प्रोवाइड कराऊं या उसे देने की कोशिश करूं। अब यहाँ देखो, ये भी क्वेश्चन वही अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रूट्स सॉरी पावर्स वाले क्वेश्चन करे हैं ना, वही वाले क्वेश्चन है। अब मैं इसको स्क्वायर करूंगा बोथ साइड, क्योंकि देखो एक नियम होता है, अगर कहीं भी नंबर रूट में दिया है और दूसरे साइड वो नंबर कुछ नहीं है, रूट में नहीं है, बट हमें चाहिए एक्स या वाई जो भी लिख रखा है, तो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे बाबू ना, तो ये केवल 2 निकल के आएगा और इधर हो जाएगा y का स्क्वायर। आंसर यही मिल गई है। आइए वैसा ही करते हैं। तो 2 के पावर n है जी। अच्छा 2 के पावर 3 को 8 लिख सकते हैं क्या? सर समझ नहीं है, आओ देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 3 का मतलब 2 इंटू 3 कभी नहीं होता, इसको मत लिखना। मतलब अगर मैं क्लियर कट कहूं तो 2 के पावर 3 ये नहीं होता है, इसका मतलब 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया, क्योंकि ये गलती बहुत बहुत अच्छे खासे बच्चे करके चले आते हैं वहां पे। ठीक है, आइए अभी मैं क्या समझा रहा था, यही तो इसको लिख सकते हैं, मैंने दिखाया लिख करके। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर करने वाला हूं, क्योंकि देखो अगर बाबू एक क्वेश्चन और समझ लो यहाँ पे,
अगर केवल ये लिखा है तो इसका मतलब होता है कि अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी है, यानी अगर x है तो x के पावर ये 1/2 की बात कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे ये 3 लिख देगा तो इसका मतलब हो गया ये x के पावर 1/3 की बात कर रहा है। ये आप 9th में जब जाओगे तो आपको एक क्यूबिक चैप्टर मिलेगा, वहीं पे पढ़ने को मिलता है। बट आप जानते रहो, ये मैंने बोला है ना कि क्लास 8th का 80% वो कवर करते हैं, बट साथ ही साथ 9th का भी वो लगभग 10 to 20% वो कवर कर ही लेते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये देख लिया। अब मैं इसका स्क्वायर करने जा रहा हूँ बोथ साइड, तो 2 के पावर ये n हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 के पावर 3 इसका स्क्वायर, यही ना। अब ध्यान से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर n कर दिया। यहाँ लिखने का मतलब 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, यानी n के पावर 6, n इक्वल टू 6। अब कहोगे सर कैसे बराबर कर दिया? देखो नीचे का बेस बराबर होता है ना, तो ऊपर जो भी पावर होगी वो भी इक्वल हो जाएगी, ये नियम होता है। ये 2 लिखा है, 3 नहीं है। क्लियर? आओ आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये निहायत ही इजी क्वेश्चन है। देखो वो अगर हम लोग ट्रायंगल पढ़े हैं, ट्रायंगल तो पढ़े हैं ना, अब ऐसा मत करना कि ये क्या होता है। अगर हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ रखा है, सपोज करो ये कोई एक ट्रायंगल है, क्लियर। अब ये ट्रायंगल है बाबू, तो इसमें हम क्या जानकारी ले सकते हैं इसके हिसाब से? तो बोल रहा है कि भाई साहब एक ट्रायंगल है जिसको आप ए बोल दो, बी बोल दो और सी बोल दो। हाँ बोल दिया। अब बोल रहा है कि इसमें ना जो एंगल है, यानी यहाँ पे जो बन रहा है ना एंगल, हिंदी वाले बच्चे जिन्हें कोण कहते हैं, उसका रेशियो दे रखा है 3:4:5, यानी एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी। ये कितना है बाबू? 3 है, 4 है और 5 है। क्लियर? और हम सभी बचपन से जानते आ रहे हैं या समझते आ रहे हैं कि एंगल का सम हमेशा किसके एंगल का सम? ये तो बताइए सर। अरे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। आइए, जब देखो ये रेशियो दे रखा है तो मुझे एक अनवांटेड वेरिएंट लेना पड़ेगा या वेरिएबल लेना पड़ेगा, वो मैंने x मान लिया। इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ कि अब मैं इसे ऐड करूंगा तो 180 आएगा। 3x + 4x + 5x ऐड करो जरा, तो ये 12x दिख रहा है क्या सर? 3 4 7 5, हाँ 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 दिख रहा है। 180 जी। अब मैं इसे डिवाइड करूं तो क्या मुझे x = 15 डिग्री मिलेगा क्या? एक बार रीचेक करो आप सब, क्या x की वैल्यू 15 डिग्री आई है? सर आ तो गया, लेकिन इसमें से कोई नहीं मैच कर। अरे रुको जरा, धैर्य रखिए। क्या पूछा है? लार्जेस्ट एंगल का सम। अच्छा बताओ बाबू, 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है? सर 5 बड़ा है। तो ये 5x लिखा है ना जी, तो 5x का मतलब 5 इंटू एक्स की वैल्यू देखो निकाल लो 15, पुट कर दो जरा, तो 15 5 जा, टेबल बताओ। देखो इसमें से टेबल भी नहीं याद है किसी को, वाह। अरे भैया याद कर लो, ठीक है। 15 5 जा, आंसर 1। कैसा रहा? देखो ये बिल्कुल ही स्मूथली चल रहा है बाबू, कोई इसमें नया नखड़ा कुछ नहीं, इजी बेसिस पे जैसे आ सकता है वैसे मैंने बताया। ये देख करके तो बहुत से लोगों ने कहा मेरे से नहीं होगा, पर जिसने किया वो राजा बाबू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला कहा कि याद होना चाहिए आपको। सर कैसा फॉर्मूला? अच्छा चलो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ अभी मैं थोड़ी देर के लिए शांत होकर के। क्लियर? एक ब्रैकेट में a + b, ओके, एक ब्रैकेट में a² + b² माइनस ab। सर इसका क्या मतलब? इसमें तो दूर दूर का कोई नाता नहीं। अरे रुको भाई साहब, मन की आंखों से देखो, दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सर a² को हम a इंटू ए लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर b² को b इंटू बी लिख सकते हैं? अरे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। a इंटू बी, हाँ हाँ लिख सकते हैं। तो इसका क्या मजा मिल गया सर आपको? बहुत खुश हो रहे हो। आओ देखो जरा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? a² यानी a इंटू ए। देखो यहाँ देखो, देखो देखो ये दिखा क्या? हाँ। अब इधर देखिए, ये क्या लिखा है आपके पास? सर ये तो मैच ही नहीं कर रहा। अरे कहाँ से मैच करेगा, क्योंकि इन लोगों ने गलती कर दी है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ हाँ बिल्कुल गलती कर दी है। नहीं, ये मल्टीप्लाई करके लिखा है, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा। अच्छा,
और लास्ट में 3.5 इंटू 3.5 वो b की वैल्यू होगी। देखो तीनों वैल्यू अपने में वो फिलफिल कर रहे हैं, यानी यही तो लिखा है दूसरे शब्दों में। तो अगर मैं इसको यहीं रोक दूं तो क्या मुझे अगले स्लाइड पे यानी कि इस पे मुझे कुछ वैल्यू मिल जाएंगी। आइए देखें मैं क्या कह रहा हूं। कहने का मतलब है क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, बताना जरा तो। देखो देखो ध्यान से देखो देखो, जी सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। यानी अगर मैं ए की जगह पे 6.5 लिख दूं और बी की जगह पे 3.5 लिख दूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए लिख के देखते हैं। 6.5 होल क्यूब प्लस 4 आई थिंक 3.5 का होल क्यूब, ये देख रहे हो आप, दिख रहा है आप सभी को? जी। अब नीचे आइए, दिख रहा है? जी 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 बिल्कुल दिख रहा है। ये क्या है बाबू? 6.5 प्लस 3.5। अब तो ये रह गया कैलकुलेशन मात्र, इसको ऐड करोगे तो नीचे तो हमको दिख रहा है कि क्या है, ये 10 है। अब ऊपर वाला जरा देख के बताइए क्या है, कौन बताएगा? आप बताना इसमें से। मैं इसे आप लोगों को छोड़ रहा थोड़ा कैलकुलेशन, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी मेरी, आप देखोगे नहीं ढंग से वापस। ये देखो क्या लिखा है, द एरिया ऑफ सर्किल विथ डायमीटर 7। हमें पता है कि डायमीटर और सर्किल के रेडियस में एक रिलेशन होता है, डी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर होता है। यहाँ डी डायामीटर होता है हमारा और आर हमारा होता है रेडियस। ये सबको पता है? जी सबको पता है। उसका एरिया पूछा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई की वैल्यू हम यहाँ 22/7 ले लें क्या? ले लीजिए सर, फायदा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आर की जगह पे तो इन्होंने 7/2 दे रखा है, नहीं सर 7 दे रखा है, ध्यान से पढ़ो, वो डायमीटर है। तो 7/2 का स्क्वायर करोगे सर 7/2 टू टाइम्स लिखना होगा। जी बिल्कुल लिख दिया। 7 से 7 मर गया सर जी, हाँ मर गया, और ये 11 हो गया। अब ये क्या है बाबू? 77/2 सर कितना जल्दी कर रहे हो? 11 7 जा 77 ही होगा। अब इसको करने के लिए 2 दिन लेते हो तो अलग बात है। नहीं सर क्या मजाक कर रहे हो? हाँ यही है। अच्छा सर 77/2 यानी कि कितना आएगा सर, बता दीजिए। नहीं बता तो ये 38.5 नहीं दिख रहा है आपको? मुझे तो चमक गया ये यार। देखा, इतना ही आसान है। वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है, इसे ये मत समझना कि सर को आता नहीं, आता है भाई साहब। मेरा समय निकल, देख लो ये वीडियो ही आधे घंटे की बन गई अभी। देखो ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। अभी मैंने आपको एरिया पे प्रैक्टिस कराया, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल के? 2πr। क्लियर? 2πr होता है। यहाँ दे रखा है कि सरकमफ्रेंस ही 44 है, 44 है। चलो तो 2πr यानी डायमीटर पूछ रखा है मेरे से। 2 पाई की वैल्यू कितनी है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है पाई की वैल्यू, ये ऐसे जो बनाते हैं हम, उसकी वैल्यू 22/7। और कहीं कहीं बाबू 3.14 भी यूज होता है, बट अगर 7 के मल्टीपल में है तो हम इसी वैल्यू को चूज करेंगे। क्लियर? आइए ये रहा हमारा इधर से। अच्छा सर अब ये तो हो गया, जरा टेबल पढ़ो तो। 22 2 जा 44 यानी ये 44 है। अरे ये तो कट गया, पूरा का पूरा इसी से कट गया, कट गया कि नहीं? तो यहाँ हो गया 1 = R/7। तो ये R = 7। अब यूनिट देख लो तो सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर, लास्ट वो जो पीछे भी वैल्यू है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगी। ठीक है, अब देख लो व्यास पूछ रहा है ना, देखो ये रेडियस आया है तो व्यास यानी डायमीटर पूछ रहा है। डायमीटर अभी थोड़ी देर पहले लिखा है मैंने, D = 2 टाइम्स ऑफ R होता है। 2 टाइम्स ऑफ R यानी 2 × 7 करोगे तो बाबू कितना हो गया? 14। देख लो कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ मैच कर रहा है। तो ये सब इजी इजी भी चल रहा है। आइए 12 नंबर पेज पे, ये देखो ये निहायत इजी क्वेश्चन। भाई मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें कुछ और पूछ ही नहीं सकते हैं वो, जिनको नहीं पता है वो। अभी आप क्लास 8th में हो बाबू, चाहो तो इसे फॉर्मूले से कर लो, या मैं एक मेथड सिखा रहा हूँ उसको सीख लो, बहुत हार्ड नहीं है। अगर मैंने आपको बचपन में यानी कि अभी 2 साल पहले तक की क्लास याद दिलाऊं तो ऐसा कुछ सीखा है 4th में? 4th तो ज़्यादा ही पीछे लेके चले गए सर आप, इतनी बेइज्जती नहीं यार, सिखा रहा हूँ। जैसे 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, जी बिल्कुल पता है। और 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आएगा। सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं सर? बस भाई वो नंबर्स में हम सीखते थे तो हमारे लिए बहुत आसानी थी, लेकिन ये हमारे लिए वेरिएबल प्लस नंबर है। इसमें जिस मेथड का यूज हम करने जा रहे हैं बाबू वो है एलिमिनेशन मेथड, यानी हमको एक को देखना ही नहीं है,
करते कैसे हैं, देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर ऊपर यहाँ पे कुछ 2 या 3 मल्टीप्लाई है तो हम वही नंबर नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर, ताकि उनमें से कोई एक कट जाए जिसको काटना है। अगर यहाँ x में 4 मल्टीप्लाई है तो हम उसका मल्टीप्लाई 4 ऊपर करेंगे, अगर वहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो नीचे हम मल्टीप्लाई 2 करते हैं, यानी इसमें इस पूरे रो में। लेकिन ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम सीधे आपको दिखाते हैं कि क्या करने वाले हैं, क्लियर। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ये देखो बाबू, इसके आगे कुछ नहीं तो x के आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, ये हमने दिख रहा है। तो सर यानी कि केवल सिंपल सिंपल सा हमें काम करना है। अब ध्यान समझो, अगर हम यहाँ प्लस लिखते हैं तो हमें इस प्लस का मल्टीप्लाई अंदर भी करना होता है, लेकिन मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो ये प्लस है ना, अब इनके पास जो भी साइन है वो एज इट इज रह जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर मैंने गलती से यहाँ माइनस लगा दिया इसके बाहर, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लिख दिया, तो अब क्या होगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, यानी इसकी जगह के सारे वैल्यू चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस वाई हो जाएगा और ये माइनस 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये देखो हल्की सी बात है, बहुत आसानी से समझ में आती है, बट आप ध्यान से देखना कि कैसे चल रहा है ये। इसको मैं एक्स लिख देता हूं। आओ, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें माइनस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक प्लस वाई और माइनस वाई, देखो जैसे +4 -4, समझ में आ रहा हो ना, धन जो भी समझ लो, इसको काटो, कट गया, x और x कुछ नहीं होता है तो प्लस x 2x इक्वल टू 11 + 5 कितना होता है बाबू, 16, तो x इक्वल टू 8 नहीं आ गया? अरे हाँ, ये तो बड़ा आसान है, आसान है, दिखा जी। अब x यहाँ पे 8 पुट कर दें, क्या कर दीजिए, y ये 11 कर दें, क्या कर दीजिए। अब 11 में से 8 जाएगा तो बाबू कितना बचेगा, बताओ बताओ, 11 में से 8 जाएगा तो, सर ये तो बहुत भारी मैथ पूछ दिए हैं। अरे यही तो आता है, आंसर दी किया, वाई तो पूछा है, क्लियर है कि नहीं। देखो केवल स्मूथ स्मूथ सा चला रहे हैं बाबू, कोई नया कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देख करके थोड़ा सा डर लग सकता है कि सर ये क्या पूछ दिया। अगर अभी आप 8th में हो तो आपको फैक्टराइजेशन एक चैप्टर है, बहुत छोटा सा इंट्रोड्यूस करा है, उसी से ये सॉल्व होगा। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना, आओ ले चलते हैं। बस इतना 2 स्टेप समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर x माइनस 8, ये इसी ऑर्डर में सबसे पहले अरेंज करोगे, वो जनरली मिलता ही है, नहीं मिलता है तो इसको हम करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का पहले होगा, एक्स बाद में होगा और लास्ट में बिना एक्स वाला होगा और उसके बाद में 0, ऐसे कर लेना, क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या होता है बाबू, एक्स के आगे जो भी कुछ लिखा है, सपोज करो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ऐसा नहीं कुछ नहीं तो 0 मत बोलना, नहीं सब 0 हो जाएगा, 1 है। अगर सपोज करो 2 लिखा है, 3 लिखा है, कुछ भी लिखा है, मुझे नहीं पता क्या लिखा है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे बाबू, तो उस नंबर का सबसे लास्ट वाले से होगा मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 × 8 कितना हो गया, 8 हो गया सर। सबसे पहला काम यही होता है कि यहाँ जो लिखा है उसका मल्टीप्लीकेशन लास्ट वाले से, अगर मैं इसको a बोल दूं और इसको c बोल दूं तो a का c से मल्टीप्लीकेशन होता है, क्लियर। उसके बाद क्या होता है सर, ये साइन देख रहे हैं, हाँ सर। अब a और c को ऐसे तोड़ो कि माइनस करने पे यहाँ वाला आ जाए, बीच वाला यानी 2 आ जाए, या a माइनस c करो, c माइनस a करो, कुछ भी करो। उम्मीद करता हूँ कि ये 2 बात समझ में आए, जैसे समझ में आ जाएगी आपका फैक्टराइजेशन यहाँ से लगना स्टार्ट हो जाएगा। सर कुछ नहीं समझ में आया, सारा गौंच पुछ हो गया, आओ, ये बात बस समझने के लिए था। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, एक्स स्क्वायर जी प्लस 2x जी माइनस 8, स्टेप फर्स्ट ये फुलफिल है जी, बिल्कुल फुलफिल है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ जाएगा, दिमाग में चल देना चाहिए बैक एंड पे। एक्स स्क्वायर, अब कह रहा है सर 8 का ऐसा टेबल पढ़ो ना कि उसमें माइनस करने पे 2 आ जाए, यही तो है, या यही तो है, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो 8 1 जा 8, 8 का 1 जाएगा तो 7 आएगा, नहीं नहीं मैच खाया। 2 4 जा 8, 2 में से 4 जाएगा 2, अरे माइनस में चलाएगा, माइनस में ही चाहिए, यानी यहाँ प्लस लगाइए, जैसे यहाँ सिंबल लगाया, ब्रैकेट बनाइए, 4 2 जा 8। कितने लोगों को समझ में आया, यहाँ एक्स मल्टीप्लाई है, बस यही बात, इसको भूल जाइए, ये कुछ था ही नहीं, ये केवल समझाने का एक नजरिया था जो आप समझ चुके हो।
क्लियर। 4 टू जेड यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको जब लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। यहां से x की वैल्यू आप निकालोगे, हाँ सॉल्व हो चुका, लो यही सॉल्व हो गया। अब मैच कर लो भाई, ये तो बहुत भारी भरकम काम दे दी सर, ये तो हमसे नहीं होता। x प्लस 4 और x माइनस 2 कहाँ मैच कर रहा है, प्लस ये तो मर गया, ये नहीं है, ये भी नहीं है सर, ये जिंदा वाला ये है, हाँ यही है यही है। आओ ये क्वेश्चन, ओहो हो सर सारा भारी काम हम ही से करवा रहे हो। अभी मैंने पहला ही क्वेश्चन यही बताया है कि 4 का जब आप रूट लेते हो तो 2 वैल्यू आती है, जी बिल्कुल आती है। तो सर ये अंडर रूट में 144 का क्या आएगा, हाँ ये बात तो बहुत भारी बात पूछ दी है। चलो एक काम करता हूँ, मैं अभी इसी जगह 15 तक स्क्वायर लिख देता हूँ, आप उसे नोट कर लो कहीं, ताकि आपको कहीं भूले नहीं। क्लियर। आइए देखो, सबसे पहले 1 का तो पता है, मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 भी पता है। 3 से करूँ क्या, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का तो पता ही है, बच्चा बच्चा जानता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें से आपको इतना क्या 20 तक सफिशियंट है, मैं अभी यहीं लिख रहा हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में आगे एक चार्ट ही दे दूंगा आपको, ये देख लो आप। तो इसमें से ध्यान से देख लो आपको कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है। सर देखिए ना, एक 16 भी लिख लो, शायद क्या पता लग जाए कहीं, 256। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसमें इस साइड का इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये शायद ना हमारे काम में आए, पर जो काम में आने वाला उसे नहीं इरेज करूंगा। क्लियर है जी। आइए, अंडर रूट में 144 कहाँ दिख रहा है इसमें, सर 12, यानी कि उसकी वैल्यू जो लिखी हुई है वो रूट में 12 है जी। अब अंडर रूट के अंदर हो जाएगा बाबू 52 प्लस 12 जी, 52 प्लस 12 और कुछ नहीं 64 होता है। देखो मैंने अभी इरेज किया, बैक करके देख लोगे उसकी वैल्यू 8 लिखी होगी, तो इसकी वैल्यू अगर 8 है तो अब ये 8 हमें प्रूव करना है किसमें, 248 प्लस 8। क्लियर। इसको ऐड करते ही आपको दिखेगा 256, हाँ सर सही कह रहे हैं। और 256 देखो कहाँ है, यहाँ है 16 के पास, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 16। उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, सर ये तो महारथी क्या क्वेश्चन दे दी, इसके लिए मुझे नया पेज ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन सुन लो, क्या बोलता है कि एक सामान को अगर आप 69 रुपीज में बेचते हो तो उससे होने वाला जो प्रॉफिट है ना वो 78 रुपीज में अगर उसको बेचोगे तो उससे डबल मिलेगा। क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं। मतलब सपोज करो कि आप कोई सामान खरीदते हो, कोई वाई सामान है, इस पे आप कुछ परसेंट यानी 100% की प्रॉफिट लेकर के उसको बेचते हो, दुकानदार बेच रहा है सपोज करो। अब कहोगे सर ये क्या बात होगी, जैसे 100 रुपए सपोज करो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको इरेज करूंगा अभी, कलर चेंज। सपोज करिए कि आप 100 रुपए का एक मस्त कोई अच्छा सा पिज्जा ऑर्डर किए हो, ठीक है। अब जो आपने पिज्जा ऑर्डर कराया तो उस पे बोल रहा है कि सर मेरी ओर से आपको 10% की प्रॉफिट दी जाती है। अब ये एक काल्पनिक है कि पिज्जा भी खाओ और आपको प्रॉफिट भी दे, ये अलग सी बात है। बोल रहा है सर मैं आपको 10% प्रॉफिट दे रहा हूँ, मतलब आप पिज्जा खाइए और उसके बाद ऊपर से 10% का प्रॉफिट भी ले जाइए। तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं सर प्रॉफिट, देखो ये क्या है 100 रुपया, इसी के ऊपर वो मुझे 10% का प्रॉफिट दे रहा है, यही बोला है ना। तो इस प्रॉफिट को निकालते कैसे हैं बाबू, जितना रुपीज आपका है वो रखिए,
10 लिखिए, अपॉन में 100 करिए, यानी वो 100 रुपए पे आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है, 10 रुपया, यानी वो 10 रुपया अलग से आपको देगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि अब बताओ बाबू, प्रॉफिट के बाद आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो 100 रुपये पहले था, अब 100 हो गया, टोटल कितना हो गया, 110 रुपये हुए कि नहीं। सर वो बात तो अलग है, 100 रुपये उसको दे दिया, अरे भाई 100 रुपये का पिज्जा भी तो खाए, यानी आपके पास अब कितने आ गए, 110। क्लियर है। इसी बात को लिखने का ये तरीका है। मतलब सर समझ में नहीं आया, अब मैं बताता हूँ। देखो अभी मैंने आपको बताया कि 100 रुपये पे 10 का प्रॉफिट दिखाने पे क्या आया, 110, ये दिमाग में रहे। तो इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते सर, कैसे लिख दें, देखिए वो कितने परसेंट का प्रॉफिट दे रहा था, 10, यानी कितने पे, 100 पे ना, तो यानी 110% का प्रॉफिट वो हमें दे रहा था ओवरऑल। तो काट पीट के देखो यही तो आया, वो मुझे कितना देता है, 110 ही। वही सेम रूल हम अब अप्लाई करने वाले हैं। देखो चूंकि उस ऑब्जेक्ट का ना तो मुझे सीपी पता है, क्या नहीं पता उसका, सीपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, उसका मुझे सीपी भी नहीं पता है, और केवल मुझे पता है एसपी। तो मैंने मान लिया कि वो एक्स रुपए की दर से वो बेच रहा था। दूसरी बार बोलता है उसी ऑब्जेक्ट को अब ये दुगने प्रॉफिट पे बेच रहा है। दुगना प्रॉफिट मतलब पहले एक्स पे बेच रहा था, अब 2x पे प्रॉफिट लेकर के बेच रहा है। इसकी वैल्यू हो जाती है, कितनी है, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए, 78 रुपीज। कितनी, 78 रुपीज हो जा रही है। ये बात समझ में आया जी, ये 78 रुपीज हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे सर, सर मुझे तो लग रहा है कि ऐसे ऐसे कर देना चाहिए। थोड़ा सा आपको ओवर ओवर सा लग सकता है कि सर क्या बढ़ा रहे हो, बट ये है बाबू, ये देखो इससे इजी तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि और लंबे लंबे पेज के जाएंगे। ये देखो इतने रुपए पे बेचने पे इसको केवल एक्स की प्रॉफिट हो रही थी, 78 बेचने पे 2x, यानी इसका दुगना हो रहा है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ऊपर लिखोगे तो 100 + x, उसके नीचे लिखोगे तो 100 + 2x, केवल यही बचेगा। इधर देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इधर देखो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, यही है। 23 में 260, जी सर। अब मैं इसको इधर लिख दूं या इसके इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ज़्यादा आसानी है, इरेज ही कर दूं। चलो आओ, इरेज कर दिया। आओ अब देखो इस इक्वेशन को अगर मैं ऊपर करके सॉल्व करूं, तो ध्यान से देखोगे तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। कभी भी ऐसे है तो हम इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले का सबसे ऊपर, इस नीचे वाले का इसके ऊपर, अपोजिट डायगोनल साइड से। 26 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो 2600 हो जाएगा, प्लस 26 × x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2300 प्लस 23 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 46 × x हो जाएगा। ये रहा हमारा ओवरऑल रिव्यू, इसका क्या होगा कैसे होगा। देखो नंबर को एक साइड लेके जाते हैं और x को एक साइड। चलो ये देखो, ये 2600 है, ये 2300 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाबू 300 आ जाएगा जी। ये 46 से ये 26 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20x आएगा जी। तो यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं जी, 15 हो जाएगा। x इक्वल टू 15 आया जी, 15 आ गया। अब जरा इक्वेशन देखो, मैंने क्या माना था सर, आपने माना था y, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा नीचे, ये भी समझ में आ गया ना, कैसे इसको हटा देता हूँ। तो सर आपने माना था y, हाँ जी y माना था, और x प्लस 100 + x यानी 115 प्लस 100, सॉरी इंटू 100 इज इक्वल टू 69, यही माना था सर। 23 का टेबल 3 से कटाओ, देखो कट जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये 15 है ना, पहले ये आ गया, सॉरी एक सेकंड, क्या 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 मिस कर दिया। 23 से काटोगे आप तो बाबू देखो, ये 23 3 जा और ये 5 जा है, 5 का टेबल पढ़ोगे तो 20 टाइम्स, 23 जा 60, आंसर देखो 60 आया होगा उसमें। ये लास्ट वन दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा नया हो सकता है, इस पे मैं आपको एक अलग से टॉपिक लूंगा सेपरेट, तब आपको समझ में आएगा। अब क्या है देखो, अ सम ऑफ मनी विल डबल इट सेल्फ इन 16 ईयर ऑफ सिंपल इट। देखो ये भी बहुत आसान है, आपको अगर पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है तो हम सीधे लगाते हैं आई इज इक्वल टू, क्या लगाते हैं, आई इज इक्वल टू कि एस आई इज इक्वल टू, सर एस आई इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये सबको पता होगा, अपने लेवल पे नहीं पता है तो जानते रहिए।
सर ध्यान से देखिए, इसने एक वर्ड यूज करा है, डबल इटसेल्फ, यानी खुद दोगुना हो जा रहा है। तो बाबू दोगुना होने का मतलब है ये होता क्या है, एसआई क्या होता है, पी प्लस इंटरेस्ट ही तो होता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट में आप जो ऐड करते हो वही तो निकल के आता है। ये बात समझिए। तो सर यहाँ क्या होगा, यानी जो अमाउंट यहाँ पे डबल हो रहा है वो और कुछ नहीं, यानी वो टू पी की बात कर रहा है। पी था अब टू पी हो गया, यही ना, पी अमाउंट लगाओगे तो टू पी मिलेगा। तो बाबू नेट इंटरेस्ट कितना होता है, तो टू पी माइनस पी करोगे तो मेरा नेट इंटरेस्ट निकल के आएगा, जो कि इस फॉर्मूले का डिमांड है। अब आप कर लो कितने ईयर्स में बाबू, इंटरेस्ट नहीं पता है तो इसको आर बोल दें, और 16 ईयर की बात की है, 16 ईयर अपॉन में 100। ये नया लग सकता है, देखो ये सब जानता है, लेकिन यही नहीं पता है। इसने बोल रखा है कि एक ट्रिक है कि टू पी है, इसको याद कर लेना, कहीं थ्री टाइम्स बोले 4 टाइम्स बोले तो उसमें से एक घटा के लिखना, यहाँ पे टू पी मत लिख देना। पी इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 16/100। क्लियर है, पी से पी मर गया। अब यहाँ ऊपर थोड़ी से लिए यहाँ लिख देता हूं, तो यहाँ बचा आर इज इक्वल टू 100/16। सर और सरल कीजिए, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा ये, इसको आप और इजी करोगे तो ये आंसर ये आएगा 6.25%। ये रहता है, ये आसान है, बस हम लोग के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है ये क्वेश्चन। सर ये तो बिल्कुल नया लग रहा है, भागो या घबराओगे तो नया लगेगा। आसान है, देखो क्या बोल रहा है। अगर मैं बोलूं बाबू कि आप सपोज करो आप बहुत अच्छे खाने में मतलब फूडी हो एकदम अच्छे वाले, आप एक दिन में या 4 दिन में 20 रोटी खाते हो, ठीक है, या 20 काठी कबाब, कबाब रोल, जो भी समझ में आ रहा है आपको बढ़िया वाला। अगर आप 4 दिन में 20 रोटी खाते हो तो एक दिन का डोज कितना हो गया आपका सर, 5 रोटी तो हो ही गए। ये बात समझ में आती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे, यानी कि इफिशियंसी आपकी कितनी है, एक दिन में 5 रोटी खा जाओगे, ऐसी इफिशियंसी है। क्लियर है। आओ अब इसी नियम पे हम लोग ये लगाने वाले हैं, ए कैन 1/3, यानी ए है ना वो 1/3 वर्क करता है 5 डे में। तो उस यानी कि किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है बाबू, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा सर, 15 डेज। अभी आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिखाया है। क्लियर। उसी तरह देखो बी भी कुछ बोल रहा है, बी बोल रहा है कि वो 2/3 वर्क करता है 10 डेज में। क्लियर है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं अगर वो इस तरह से दिया है। तो बी का भी आ गया 15 डेज। देख लो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी। देखो ये क्वेश्चन अब एलसीएम का बन गया। सर कैसे बन गया, आप तो कुछ बता भी नहीं रहे हो। ध्यान से देखिए, इसको मैं इरेज कर दूं, पहले तो इरेज कर दीजिए। डेटा याद रखना, A15 B15 दोनों 15 है। बोल रहा है कि देखो ए भी 15 डे वर्क करता है, बी भी हमारा 15 डे वर्क कर रहा है बाबू। कर रहा है कि नहीं, जी बिल्कुल कर रहा है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, अरे ये तो मेरे लिए नया है। कोई नया नहीं है, आइए देखिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा, और एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो है ना उसको इसके उसमें से इसे डिवाइड करते हैं, तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, यानी दोनों इंडिविजुअली कितना कितना वर्क कर रहे हैं 1, यानी इसके पास भी 1 इसके पास भी 1, टोटल कितना है 15 है। तो बाबू 15/2 1 + 1 यही तो है, यानी 15 काम अगर वो दोनों मिलके कर रहे हैं तो कितने दिन में खत्म करेंगे, 7.5 दिन में खत्म कर देंगे। बस यही था। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना आप बेझिझक। देखो बाबू मेरे कहने का मतलब बिल्कुल यही था कि आप अच्छे से इसे करो। यहाँ पे जो मैंने डाटा दी है ना, ये याद रखना, ये बहुत सटीक होती है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली लगे रहोगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। मैंने एक बार भी आपको ये नहीं कहा कि चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो, बस आपको समझ में आता है कि इन्फॉर्मेटिव है तो पक्का लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।